इमेजिन करिए एक 8 साल का बच्चा अपने जीवन में क्या कर रहा होगा। या तो वो खेल कूद रहा होगा, या पढ़ रहा होगा, मोबाइल चला रहा होगा, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा होगा जिससे उसको मज़ा आता हो। लेकिन सोचिए, वही एक्टिविटी जिससे उसको मज़ा आता हो और उसी एक्टिविटी से वो बन जाए एक सीरियल किलर। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और एक 8 साल का बच्चा ऐसे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सनसनी फैला देता है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप तक हर रोज़ आती रहेंगी। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ये खबर है बिहार के बेगूसराय की। बिहार का बेगूसराय, जहाँ पर एक गरीब फैमिली जो कि ईंट भट्टों पर काम किया करती थी और 2 वक्त की रोटी जुटाना उनके लिए मुश्किल बात थी। इनके घर में एक बच्चा होता है 1998 में, जिसका नाम ये अमरदीप सदा रखते हैं। अमरदीप सदा अपने आसपास के बच्चों से थोड़ा डिफरेंट था। उसका माइंडसेट थोड़ा अलग था। वो हर बच्चों की तरह खेलने कूदने में उतना ज़्यादा अपना समय नहीं लगाता था और आसपास के बच्चों में उसकी छवि एक बिल्कुल शांत बच्चे की तरह थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसने कुछ ऐसा काम किया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये बात है 2007 की, जब बेगूसराय के एक गांव में एक छोटी बच्ची जो कि महज 6 महीने की थी, उसके गायब होने की खबर पुलिस तक जाती है। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस कुछ खास सबूत नहीं जुटा पाती है। फिर एकदम से एक बच्चा पुलिस के पास मुस्कुराता हुआ आता है और कहता है, अगर तुम मुझे बिस्किट दो तो मैं बता दूंगा कि वो बच्ची कहाँ है। पुलिस वालों ने सोचा हो सकता है इस बच्चे को उस बच्ची के बारे में कुछ पता हो, कोई व्यक्ति उस बच्ची को उठाकर ले गया हो और इसने देखा हो। पुलिस वालों ने ये सोचकर उसे बिस्किट खिलाया कि हो सकता है इसकी बातें इस केस में उस बच्ची को ढूंढने में मददगार साबित हों। लेकिन पुलिस के होश तब फाख्ता हो गए जब इस बच्चे ने असली सच बताया। इस बच्चे ने बताया कि ये बच्ची अपने घर में सो रही होती है, इसके माता पिता बाहर गए थे, तभी मैंने इस बच्ची को उठाया और खिलाने लगा। जब अमरदीप सदा बच्ची को खिलाने लगता है, उतने में बच्ची रोने लगती है। अमरदीप सदा बच्ची को चुप कराने की काफ़ी बार कोशिश करता है और जब बच्ची चुप नहीं होती है तो उसके ऊपर एक के बाद एक कई ईंटों से प्रहार करता है। बच्ची वहीं दम तोड़ देती है। फिर अमरदीप सदा पास के खेतों में ले जाकर उस बच्ची को दफन कर देता है। ये 8 साल के बच्चे के मुख से बातें सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चा इतनी कम उम्र में ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। जब जांच आगे बढ़ी तो ये भी पता चला कि इसने अपनी सगी बहन और अपनी सगी चचेरी बहन को भी इसी खौफनाक तरीके से मौत के मुंह में ढकेला था। लेकिन उसके चाचा और उसके पिताजी चुप थे, इसलिए क्योंकि ये घर की बात थी और गांव में बदनामी होती। लेकिन कहीं न कहीं जब इस बच्ची का केस खुला और अमरदीप सदा को बिस्किट खिलाया गया, उसके बाद जो सच उसने बताया वो एक बयार की तरह पूरे देश में फैल गई और लोगों को स्तब्ध कर गई। फिर पुलिस ने, क्योंकि अमरदीप सदा की उम्र 8 साल की थी और भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार यदि कोई बच्चा नाबालिग है तो उसे किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाती है, इसलिए क्योंकि उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। और फिर पुलिस बाल संरक्षण गृह में अमरदीप सदा को भेज देती है और 2016 में अमरदीप सदा वहां से रिहा होता है। उसके बाद उसके बारे में कोई खबर नहीं मिलती है और बिहार सरकार भी अमरदीप सदा की जानकारियों को गोपनीय रखती है। वैसे इस कहानी को सुनाकर किसी को डराने का मकसद नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराना है जो कि इस देश में ही घटित हुई है। वैसे आप में से कितने लोगों को अमरदीप सदा के बारे में पहले से पता था, कमेंट में बताइए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।